सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं, क्योंकि हमारे दिलों और दिमाग में भगत सिंह बसते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भगत सिंह की वो जीवन कहानी जानेंगे जिस पे पूरा देश को फक्र है। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे चंद्रशेखर आजाद व उनके पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। अमृतसर में 23 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। उसी समय वे लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड के बाद वे चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में अपनी पार्टी को विलय कर दिया तथा उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह किताब पढ़ने और लिखने का काफ़ी शौकीन थे। वे जेल में अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का शीर्षक था मैं नास्तिक हूँ। करीब उन्होंने 2 साल जेल में बिता दिए। जब फांसी वाले दिन थे उस दिन भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचार के थे। जब भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे तब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए। यही नहीं, 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हो रहे थे। इन प्रदर्शन में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने मरते वक्त कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में कील का काम करेगी। भगत सिंह को अब रहा न गया इससे। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ में मिलके 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज एएसपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह को पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों की पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं चाहते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया और अपने हाथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों की गिरफ्तारी हो गई। लंबी मुकदमा चलने के बाद 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। आखिरकार वो मनहूस रात एक दिन आ ही गया। 23 मार्च 1931 को शाम ढल रही थी, तभी करीब 7:33 पर इन तीनों को
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। और देश के नाम एक संदेश दिया, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल लगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे है भारत माँ, मेरे बात वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। और इस तरह भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी हर एक युवा के दिल में भगत सिंह बसता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।